अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी इस वक्त जो है ना 1 बजे के बाद का टाइम है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त जो प्रोडक्शन हो रही है ऑलमोस्ट 5 किलोवाट के करीब है और हमारी घर की कंजप्शन जो है ना इस वक्त वो भी ऑलमोस्ट 5 किलोवाट के करीब है और कुछ वाट्स ग्रिड से लेने पड़ रहे हैं। वो मैं आपको स्क्रीन पे भी चेक करवाता हूँ थोड़ी देर के बाद। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त फुल गर्मी का टाइम है और गर्मी के अंदर जो है ना 2 AC हमारा, जो आपको पता है कि 2 AC जो है ना दोनों मैं दिखाता हूँ। दोपहर का टाइम है। ये 2 टन का हमारा एसी है, बड़ा यूनिट है ये काफ़ी। इसका आउटर यूनिट काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ये 1.5 टन का है। तो ये दोनों चल रहे हैं इस वक्त और साथ में एक लाल पम्प चल रहा है। लाल पम्प भी अच्छी खासी वाट लेता है। वो तकरीबन आप कह लेंगे 1200-1300-1400 वाट तकरीबन वो लेता है और बाकी दोनों एसी ले रहे हैं घर के अंदर और फ्रिज चल रही है। बाकी फ़ैन वगैरह और लाइटें वगैरह चल रही हैं। सारे मिला के जो लोड ले रहे हैं इस वक्त ऑलमोस्ट 5 किलोवाट के करीब है। तो ये 5 किलोवाट का लोड मैंने तो नहीं चलाया पाकिस्तान में। जब से सोलर लगा है अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से उस वक्त ही हम लोग चला रहे हैं, वरना पहले इतना लोड नहीं चलाते थे हम लोग लोड। लेकिन एक एसी को बड़ा तरस के हम वो चलाते थे कि मेंटेन करके। लेकिन जब से सोलर लगा है अल्लाह का शुक्र है कि एक इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिससे पीस ऑफ माइंड आता है। तो बाकी मैंने वीडियो बनाई थी मिडिल क्लास लोगों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर ही मुझे पकड़ लिया। मैंने तो आप लोगों को गाइडेंस देने की कोशिश की थी कि यार आप लोग जैसे तैसे भी घर के ना अपने घर के अंदर सोलर सिस्टम लाजमी लगवाएं। आप ऑन ग्रिड पे ना जाएं लेकिन हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाएं तो पीस ऑफ माइंड आएगा। और आप जो है ना बिजली को खुल के यूज़ करते हैं, हम पहले भी करते थे लेकिन मिडल ईस्ट में स्पेशली जब हम लोग थे बहुत पीस ऑफ माइंड थी क्योंकि वहाँ पे बिजली की टेंशन नहीं थी। आपके पास बाइंग पावर बहुत अच्छी थी, सैलरी अच्छी थी, जो पैसे आते थे खुल के लगाते थे। लेकिन पाकिस्तान में आके आपको सोचना पड़ता है 1-1 रुपये के लिए, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है ना यहाँ पे उतनी ही रहती है लेकिन आपकी जो आमदन है वो कम हो जाती है। तो उसको अगर आप थोड़ा सा एक चीज़ में अगर रिलैक्स होना चाहते हैं तो इस वक्त सोलर सिस्टम पाकिस्तान के जो है ना इस वक्त एक आम नॉर्मल घरों के अंदर जो है ना जहाँ पे 1 या 2 एसी चलते हैं 50-60 हज़ार 70 हज़ार बिल नॉर्मल है। इतना इस वक्त इतनी महंगाई हो चुकी है और बिल भी जो है ना इतना ज़्यादा आता है और टैक्सेस की पता ही नहीं समझ चलती। और दूसरा जो मेरा बिल था वो भी मॉडिफाई होकर आ चुका है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि उसमें हुआ क्या, सारा सिस्टम कैसे हुआ। पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। मुझे नहीं समझ आती कि जंग जो है ना ईरान की अमेरिका की लगी हुई है या कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पाकिस्तान की आवाम के साथ जंग चल रही है। ये अल्लाह ही जाने कि इस जंग का जो है ना किसी को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की आवाम उस जंग की जो है ना ज़लालत को महसूस कर रही है। बिजली हो, पेट्रोल हो, गैस की लोड शेडिंग हो या डिफरेंट टाइप की, वो जंग बेसिकली पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और अदारों की पाकिस्तानी आवाम के साथ लाजमी लगी हुई है। वो हर महीने हर हफ्ते, पहले तो महीने बाद बढ़ाते थे तेल की प्राइसेस, फिर 2 हफ्ते के बाद शुरू हुई। अभी हर हफ्ते जो है ना तेल की प्राइस बढ़ रही है और आई डोंट नो कहाँ पे जाके कोई पाकिस्तान एक सालस भी है, पाकिस्तान के जहाज़ों को रोका भी नहीं जा रहा। पाकिस्तान के पास तेल वाफर मकदार में मौजूद है, उसके बावजूद भी तेल महंगा करना पड़ रहा है। इस बात की समझ नहीं आती। और बाकी आपको लोड जो है ना मैं दिखाता हूँ अभी वाकई कितना चल रहा है। दूसरी जो है ना स्क्रीन में आपके साथ शेयर करूँगा इसको इसी वीडियो के ऊपर। इसमें आप देख सकते हैं कि रात को 8:30 9:30 हमारे रात को 2 बजे दो दफ़ा लाइट जाती है 1-1 घंटे के लिए और दोनों घंटों के अंदर हमारी बैटरी जो है एज ए बैकअप यूज़ करती है। दोनों के अंदर मैंने टेस्ट किया, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे कि बैटरी जो है ना 700-800 वाट तकरीबन कंटिन्यूस चल रहा है ना एसी हमारा, क्योंकि चला हुआ है ये पिछले कोई 1 हफ्ते से चल रहा है। ब्लैक ये काला एसी जो हमारा घोड़ा है 1.5 टन का जो ये वाला एसी है ना ये चल रहा है 26 पे चलता है, ये 26 पे दिन रात चल रहा है। और ये जो है ना रात को स्टेबल होता है तो 700 कुछ वाट यानी कि 800 के करीब वाट्स है ले रहा है ये कंटिन्यूस हमारी बैटरी से। दोनों घंटे जो है ना ये बैटरी से चलाते हैं और मैंने दोनों एसी भी चला के देखें। ये एक एसी 1 घंटे के अंदर जो है ना तकरीबन ये 700-800 एवरेज ये तकरीबन 20% बैटरी को डाउन करता है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली। कभी ज़्यादा ले लेता है, कभी कम पे हो जाता है, यानी कि एवरेज जो है ना 20% बैटरी को कंज्यूम करता है एक एसी। अगर हम दोनों चलाएं, मैंने दोनों चला के भी देखे हैं रात के टाइम पे 1 घंटे यानी कि जो टाइम होता है 26 पे चलाए हैं मैंने। टेम्परेचर आप नोट कर लें, 26 पे चला के जो डाइनस की मेरी बैटरी है ऑलमोस्ट 43% के करीब जो है ना वो तो 45% से लेस ही थी वो जो कंज्यूम की इन्होंने 1 घंटे के अंदर। दोनों एसी चलते रहे, बैकअप दिया इनको और एवरेज जो है ना इनकी तकरीबन 1.1 किलोवाट से लेके 1.8 किलोवाट तक गई है और कम भी हुई है, यानी कि 800-900 वाट पे भी आई है। ये आपको पता है जो एसी चलाने वाले हैं कि ये फ्लक्चुएट जब कूलिंग हो जाती है तो इसका जो
कंप्रेसर है, क्योंकि डीसी इन्वर्टर में यही टेक्नोलॉजी है कि उसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है, वेरिएबल स्पीड ड्राइव होती है। कंप्रेसर आपका जो है ना चलता रहता है, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है। जो ही फिर कूलिंग उसको सेंस करता है टेम्परेचर की, उसकी कूलिंग जो है ना थोड़ी सी कम हुई है, फिर दोबारा कंप्रेसर अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। वेरिएबल स्पीड ड्राइव VSD इसमें लगी होती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस चलता ही रहता है कंप्रेसर, लेकिन एम्पेयर्स वो कम लेता है, फिर ज़्यादा लेता है, फिर कम लेता है, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं आपके एम्पेयर्स, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर के कितना टेम्परेचर है उसी हिसाब से चलते रहता है। तो एवरेज ऑलमोस्ट 41, 42, 45% के करीब आप 45% बैटरी लगा लें। दोनों एसियाँ का लोड भी उठाया उसने और बाकी घर का लोड भी चल रहा है। तो उसमें एक 622 लीटर की मेरी फ्रिज है, जो साइड बाई साइड डोर की फुल वार्डरोब टाइप फ्रिज जो है, और प्लस फ़ैन 3-4 चलते रहते हैं डिफरेंट जगह भी। एक सोलर वाली जगह पे जहाँ पे इन्वर्टर लगा वहाँ पे फ़ैन चलता रहता है। लाइट्स 3-4 घर की 24 घंटे चलती रहती हैं। तो 24 घंटे दिन के टाइम तो ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो और भी लाइटें चलती हैं, लेकिन रात के टाइम पे 3-4 जगह भी, एक छत पे लाइट है, दो एक लाउंज में है, एक कार वाली एरिया पे है, तो ये चलती रहती हैं लाइट्स। तो ये लोड सारा बैटरी ने उठा सकती है बैटरी। बाकी अल्लाह का शुक्र है, ये बिल जो है ना तसहीह होके मुझे मिल चुका है। ये बिल के अंदर जो मेरा क्रेडिट बनता था वो भी मिल चुका है। यूनिट्स जितने मेरे वापडा को की तरफ जो है एक्सपोर्ट किए गए थे, वो सब की प्राइस जो है ना क्रेडिट होके मिल चुकी है। और उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ सिस्टम के अंदर भी ये हो जाएगा ऑनलाइन, लेकिन इस महीने के अंदर जो फ़िज़िकली बिल के ऊपर करेक्शन हो के बिल जो है ना ये मुझे मिल चुका है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला की दुआएं हैं कि बस अल्लाह ताला ने गायब से जो है ना मदद पहुंचाई है। और लोग तो वसीला बनते हैं लोग इसमें, नो डाउट, जिनकी वजह से सारे मसले मसाइल होते हैं। बाकी ये अल्लाह का शुक्र है कि ये एक अच्छी ख़बर थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो चुका है इस वक्त, और उम्मीद है कि दोबारा ये मसला नहीं होगा। बाकी जिन लोगों का नेट मीटरिंग हुई है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना क्रेडिट ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ ना रखें, वरना ऐसे मसले मसाइल का सामना करना पड़ जाएगा। और ये जानबूझ के करते हैं गवर्नमेंट वाले, क्योंकि उनको ज़्यादा क्रेडिट जब होता है ऊपर उनके बाज़पुरस होती है कि ये कैसे। हालांकि जितना भी डेवलप कंट्रीज़ हैं ना, डेवलप वर्ल्ड है, जर्मनी हो गया, यानी कि यूरोप है आपका, या अमेरिका हो गया, या UK हो गया, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना उनके बिलों के तनासब से, हमारे सब्सक्राइबर हैं कुछ जर्मनी के अंदर से, कुछ डिफरेंट और भी लोकेशंस के अंदर से, इवन UK के अंदर से, मुझे जो ना लोगों ने बताया कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना देखती है आपका अगर 6 महीनों का जितना बिल होता है, उसी बिल के तनासब से जो ना आपकी इंस्टॉलमेंट बना के गवर्नमेंट खुद जो है सब्सिडाइज़ करके उसको देती है कि ये आप सोलर सिस्टम लगाओ। डिस्करेज नहीं करती, हमारे गवर्नमेंट की तरह डिस्करेज नहीं करती। हमारी गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है इस वक्त कि नेट मीटरिंग सोलर सिस्टम ना लगवाएं, बल्कि टैक्सेस की भरमार। इस वक्त भी 2000 ऑलमोस्ट मेरे ऊपर 2000 रुपया टैक्स है गवर्नमेंट का पर मंथ जो ले रही, 25,000 रुपया साल का विदाउट एनीथिंग हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और उनको पता है कि वो क्रेडिट कंज्यूम करने के लिए उन्होंने ऐसी टैक्सेशन रखी हुई है। बाकी इसमें जो है ना अभी जेन्युइनली मुझे पता चला है कि आप लोग अपने कंट्रैक्ट निकलवा के उससे पता करवा सकते हैं कि आपका जो ज़्यादा क्रेडिट हो जाए तो वापस मिल सकता है कि नहीं। इसमें आई डोंट नो कि क्या अभी रियलिटी है कि कुछ लोगों का मुझे जो है ना ऑफ दी स्क्रीन पता चला है कि ऐसी प्रोविज़न है हमारे कंट्रैक्ट के अंदर जिससे आप पैसा निकलवा भी सकते हैं स्टेट बैंक के थ्रू या नेशनल बैंक के थ्रू। और प्रॉपर चैनल इसका कोई प्रोसीजर है, किसी बंदे को इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर पता हो तो काइंडली शेयर लाजमी करें। ये सदका जारिया है जिन लोगों का क्रेडिट ज़्यादा है। जैसे अभी मैं बैटरी लगाना चाह रहा हूँ एक, और मेरे ये अगर 2-2.5 लाख रुपया निकल आता है, थोड़े पैसे और डाल के एक बैटरी और बंदा ऐड कर सकता है। तो ये लाजमी आप शेयर करें। बाकी डेवलप कंट्रीज़ में लोग गवर्नमेंट जो है ना जितना आपका बिल है पिछले 6 महीने का 1 साल का, उसी बिल के तनासब से आपको इंस्टॉलमेंट पे ये सोलर सिस्टम लगा के देती है, और स्टेट इसको जो है ना स्पॉन्सर करके लगा के देती है। लेकिन हमारे यहाँ इसको डिस्करेज किया जाता है। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है इसकी। कि इतना लोड उठाने के बावजूद भी जो है ना इस वक्त हमारा घर का जो है ना, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं शेयर भी कर दूँगा यहाँ पे, कि गवर्नमेंट को फिर भी 20 यूनिट जो है ना डेली के तकरीबन ऑलमोस्ट, जो पहले 30-40 यूनिट जा रहे थे 20 यूनिट जा रहे हैं, और मेरी 21 यूनिट यूज़ हो चुकी हैं। रात शाम को 8 बजे 8:30 बजे की ये रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रात तक हो सकता है 25 यूनिट तक यूज़ हो जाएँ। मुझे समझ नहीं आती कि हम क्या चीज़ यूटिलाइज़ करें सिवाय इसके कि एक बैटरी और फर्दर लगाएं, जिसकी वजह से हमारे कुछ यूनिट वापडा को जाना कम हो जाएं। मैं चाह रहा हूँ अगले 4-5 महीनों के अंदर वापडा को 0 यूनिट्स जाएँ, जिसकी वजह से हमारा जो क्रेडिट है यूटिलाइज़ हो, अगर वो क्रेडिट नहीं मिलता तो। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को कुछ आइडिया आए कि हम कैसे इस इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर यूटिलाइज़ करें। मुझे पता है बहुत सारे लोग हमें ये मशवरा देंगे कि हम आस पड़ोस में जो है ना इसको बांट दें। आपको पता है कि आस पड़ोस में बांटने का पूरा एक सेटअप होना चाहिए, वरना लोग मिसयूज़ करते हैं। उसमें हम लिमिट नहीं लगा सकते, कोई ऐसा हमारे पास डिवाइस नहीं है जिसके थ्रू हम कंट्रोल करें। हमें भी आइडिया है, लेकिन आस पड़ोस वालों को मैनेज करना वो एक बड़ा दर्द सारा है। एक दफ़ा उनको ऐसी कोई भी चीज़ आप दे दें, उसके बाद वो उसको बाई ग्रांटेड लेते हैं, और वो चीज़ जो है ना वो
मुझे जो है ना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तो छोटी छोटी बातों पे वो लोग लड़ने मरने पे आ जाते हैं। इसके अलावा कोई सलूशन आपके हो तो मुझे लाजमी प्रोवाइड कीजिएगा। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।